हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश सफल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, क्लास है 5, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। जितने भी जिस लेवल का भी क्वेश्चन होगा, मैं सारा आज बात करने वाला हूं इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं कुछ फार्मूला पहले बताना चाहता हूँ आपको कि अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया जाए तो क्या निकलता है? सेविंग। ठीक है, या इनकम में से अगर हम सेविंग को माइनस कर देते हैं तो मेरा क्या आता है? एक्सपेंडिचर आता है। इस दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, या इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। यानी कि जितना मेरा आय है वो और जितना मेरा व्यय का मतलब खर्च, तो मेरा क्या निकलेगा? बचत निकलेगा। या अगर इनकम में से हम बचत को माइनस कर देते हैं तो क्या निकलेगा? मेरा इनकम में से बचत को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? खर्च निकलेगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दो कंडीशन होता है, या तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो का बीच का गैपिंग सेम होगा। फॉर एग्जांपल, मैं पहले इस क्वेश्चन को बाद में बात करूंगा, पहले मैं आपको कुछ बता रहा हूं। अगर 3 व्यक्ति के इनकम का रेशियो दिया हुआ है 5:6:8, ठीक है, ये किसका रेशियो है? इनकम का रेशियो। और उसके खर्चे का रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 2:9:11। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या इसके बीच के गैपिंग सेम है। तो 5 में से 2 गया तो 3, फिर यहाँ भी देखिए, यहाँ भी दिया हुआ है 3 और यहाँ भी दिया हुआ है 3, है ना। तो 3 का डिफरेंस है। जब कभी भी डिफरेंस सेम होगा, इसका मतलब क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है? आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इनकम का रेशियो और एक्सपेंडिचर का रेशियो का अंतर समान है तो हम पहले क्या करते हैं, जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राम एंड श्याम, यहाँ पर लिखते हैं R, यहाँ पर लिखते हैं S, राम और श्याम के इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:4। यहाँ पर लिखेंगे 5:4। ये हो गया आपका इनकम का रेशियो। ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन में ही उसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। और उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:2। हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्सपेंडिचर, इसका रेशियो लिखेंगे 3:2। ठीक है, इफ ईच पर्सन सेव, सबसे पहली बात तो जब भी दिया हुआ है ईच पर्सन सेव ₹4,000, जब प्रत्येक आदमी 4,000 रुपये का बचत करता है, इसका मतलब इसके बीच का गैपिंग सेम जरूर होगा। अगर इसके बीच का गैपिंग सेम नहीं होगा तो वो कैसा क्वेश्चन होगा? वो एक क्वेश्चन वो भी मैं बताने वाला हूँ। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, या तो अंतर समान होगा या अंतर समान नहीं होगा। ठीक है, अंतर समान होगा तो क्या करेंगे? तो आपको ये देखना है कि दोनों का डिफरेंस कितने का? 2 का। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 2 यूनिट इक्वल टू कितने के बराबर? 4,000 के बराबर। सीधे शॉर्टकट तरीका अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये जो मैंने इतना काम किया, ये लिखने की जरूरत नहीं था, आपको यही देखना था कि 5 में से 3 गया, यानी राम का इनकम 5, खर्चा कितना? 3। तो 5 में से 3 गया तो कितना हो गया? 2 रुपये बचाया। 4 रुपये इनकम, श्याम का 2 रुपये खर्चा किया, ये भी 2 रुपये बचाया। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति 2 रेशियो का बचत कर रहा है, 2 यूनिट का बचत कर रहा है। तो 2 यूनिट 4,000, तो 1 यूनिट कितना होगा? 2,000। अब आपको किसका पूछ रहा है? व्हाट इज द इनकम ऑफ राम? इनकम ऑफ राम, तो इनकम ऑफ राम का रेशियो कितना दिया हुआ है? 5। इसको हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, यानी कि राम का इनकम कितना हो गया? मेरा 10,000 रुपये आ गया। अगर पूरा वेरिफिकेशन चाहते हैं तो आपके पास 1 यूनिट आ गया है 2,000 के बराबर। अब आप देखिए, राम का इनकम कितना? तो 5 × 10, 10,000 रुपीज़। श्याम का इनकम कितना? 8,000। ठीक है, ये हो गया इनकम। अच्छा, राम खर्चा कितना किया? तो 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6,000। क्लियर। और श्याम कितना खर्चा किया? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4,000। अब आप देखेंगे तो दोनों 4,000 रुपये का बचत कर रहा है। 10,000 रुपये इनकम था, 6,000 रुपये खर्चा किया, ये भी 4,000 रुपये बचाया। इसका 8,000 रुपये इनकम था, 4,000 रुपये खर्चा किया, ये भी कितना बचाया? 4,000 रुपये बचत किया। यानी कि ये इसका पूरा का पूरा वेरिफिकेशन हो गया। तो जब कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि क्या इसके बीच का अंतर समान है। अभी मैं जितना भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, पहले डिफरेंस सेम का इतना प्रैक्टिस कराने वाले हैं कि आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि किसका अंतर समान है और किसका नहीं है। अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वो एक लेवल का क्वेश्चन है, वो CGL मेंस में अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो सबसे लास्ट में कराने वाला हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल देखते हैं इसका एक और क्वेश्चन। ओके दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इनकम ऑफ A, B एंड C, मतलब क्वेश्चन जो मैंने पीछे कराया था वही है। उसमें 2 व्यक्ति था, इसमें आ गया 3 पर्सन। ठीक है, उसमें था A, B, इसमें आ गया आपका C। इनकम ऑफ A, B एंड C आर इन द रेशियो 7:5:3। आपको अब लिखूंगा नहीं मैं, क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है,
एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज कितना 5:3:1। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या इसके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 7 में से 5 गया 2, यानी कि 2 यूनिट ये भी बचत किया, ये भी 2 यूनिट का बचत कर रहा है, ये भी 2 यूनिट का बचत कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्वेश्चन देखने का जो तरीका होता है वो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अंतर समान है तो क्वेश्चन में टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 यूनिट कितने के बराबर है, डायरेक्ट चलते हैं। 2 यूनिट हो गया 10,000 के बराबर, है ना, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 5,000 के बराबर। अब यहाँ से इसमें कितने क्वेश्चन बनेंगे आपको मैं बताता हूँ, 3 और 3 6 क्वेश्चन बनेगा। क्यों, इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ सी, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ बी, एक्सपेंडिचर ऑफ सी। 6 क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि सेविंग सबका 10,000 है तो सेविंग सबका 10,000 ही आएगा। ठीक है, अभी मेरा फिलहाल क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द इनकम ऑफ ए, तो ए का इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है 7। हम क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा मेरा 35,000 रुपये। ये देखिए आपका आंसर, यानी 1 सेकंड में आंसर निकलता है। जो क्वेश्चन देखने में जितना ही बड़ा होता है उसका आंसर उतना ही शॉर्ट होता है, बस इस क्वेश्चन को पढ़ने में जो टाइम लेगा वही आपको टाइम लेगा। अब मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर बनेगा 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो 2 यूनिट 2 यूनिट और 2 यूनिट, तीनों का डिफरेंस कितने का है, 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट कितना 10,000, 1 यूनिट कितना 5,000। तो इसमें जो मैंने आपको बताया था कि 6 क्वेश्चन बनेगा, तो इसमें क्या क्या होगा ये देखिए। 2 यूनिट कितने के बराबर, 10,000 के बराबर, क्योंकि इसके गैपिंग कितना है, 2 का गैपिंग है। 1 यूनिट हो गया 5,000 के बराबर। अब अगर इस 1 यूनिट को आप फिक्स कर दें, 1 यूनिट का मतलब एक्स का वैल्यू जो हम लोग लेंथी मेथड में निकालते हैं। ठीक है, ये 1 यूनिट इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो अगर ए का इनकम बोला जाए तो 7 पंचे कितना 35,000 रुपये। ठीक है, बी का इनकम 25,000 रुपये, सी का इनकम कितना 15,000 रुपये। ठीक है, अब आप देखिए ए का एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो 5,000 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25,000 रुपये। क्लियर, बी का एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो 5,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15,000 रुपये। सी का एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो 5,000 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5,000 रुपये। तो 3 क्वेश्चन तो इनकम का हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया एक्सपेंडिचर का। आपको वेरीफाई करना है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति 10,000 रुपये का बचत करता है। तो अब आप ये देखिए 35,000 रुपये इनकम है, 25,000 रुपये खर्चा कर दिया, ए 10,000 रुपये बचत किया। बी का इनकम कितना 25,000, खर्चा कितना 15,000, ये भी 10,000 बचत किया। सी का इनकम कितना 15,000, खर्च कितना 5,000, ये भी कितना का बचत किया 10,000 का बचत किया। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो मेन है कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि रेशियो प्रोपोर्शन में मैं बच्चों को यही बोलता हूँ बार बार कि जब कभी भी रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि ये देखो कि डिफरेंस सेम है कि नहीं। अगर डिफरेंस सेम है तो आप समझ जाना कि क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल ईजी है, उससे बेकार क्वेश्चन हो नहीं सकता है। ठीक है, मोर और लेस, जो मैंने शुरुआत में बताया था कि मोर और लेस होगा तो आपको हमेशा क्या लेना है, अंतर लेना है। 2-3 बात को आप ध्यान रखेंगे, रेशियो बनाने का तरीका पता होना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी बनेगा। अभी जो क्वेश्चन आने वाला है जो सीजीएल के मेंस में 2017 में आ चुका है वो है कि अगर इसके बीच का गैपिंग सेम नहीं होगा तो क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल इनकम एक्सपेंडिचर में इस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस लेवल का क्वेश्चन जो है इनकम एक्सपेंडिचर से इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आजकल इसी लेवल का क्वेश्चन आता है, तो आपको इसी लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी 3:7:4। मैं इसको बहुत बढ़िया से पहले लिख रहा हूँ, ठीक है ना। रेशियो ऑफ इनकम दिया हुआ है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3:7:4, क्लियर है। एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3:5। एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 4:3:5। अच्छा, यहाँ तक का मेरा काम हो चुका है, इसको अब दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा मुझे, ये लाइन खत्म हो चुका है। इनकम का रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, इसको हमने पढ़ लिया। अब क्या बोल रहा है कि इफ ए सेव्स ₹300 आउट ऑफ 2400। अच्छा, अगर मेरे पास इनकम है 2400 रुपये का, ठीक है, उसमें से 300 रुपये हम क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। वही तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ ए सेव्स ₹300 आउट ऑफ 2400। अगर ए 2400 रुपये में से 300 रुपये का बचत करता है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए का इनकम कितना है, तो ए का इनकम जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना रुपये, 2400 रुपये। ध्यान से समझेंगे, ठीक है। उसने सेव कितना किया है, ए का सेविंग कितना हो गया, तो सेविंग हो गया मेरे पास दिया हुआ है 300 रुपये, क्लियर है।
तो इसका मतलब वो खर्चा कितना करेगा, ये ए के बारे में बात हो रहा है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक्सपेंडिचर अगर 2400 रुपये मेरा इनकम है, 300 रुपये हमने क्या किया है, बचत किया है, तो मेरा खर्चा कितना होगा 2100 रुपये। अब आपको पता है मेरे पास सारा डाटा आ चुका है, अब हम इसको बनाने का पूरा स्टाइल चेंज कर देंगे। क्या, अब इनकम भी आ चुका है, सेविंग भी आ चुका है, एक्सपेंडिचर भी आ चुका है, और मेरे पास ABC का रेशियो भी दिया हुआ है। ये है आपका A, ये है आपका B, ये है आपका C। तो हम क्या करेंगे, मुझे किसका चाहिए, B का चाहिए। अच्छा, A का मेरे पास सब कुछ दिया हुआ है। A का इनकम का यूनिट कितना, 3। क्या 3 यूनिट 2400 के बराबर होगा, तो बिल्कुल होगा। 3 यूनिट 2400 के बराबर, 3 यूनिट हो गया आपका 2400 के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 800 के बराबर। क्लियर है। चलिए, तो A का इनकम से हमने क्या किया, यूनिट निकाल लिया। अब एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। तो A का एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 2100 रुपये। क्लियर है, यानी कि 4 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 2100 रुपये के बराबर है। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 525 रुपये के बराबर होगा। क्लियर है, ध्यान से समझेंगे। 3 यूनिट हो गया 2400, क्योंकि A का इनकम दिया हुआ है 2400, तो 3 यूनिट हो गया 2400 के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 800 के बराबर। क्लियर। एक्सपेंडिचर, अब एक्सपेंडिचर जो मेरा है कितना है, वो है 2100 रुपये। तो 4 यूनिट कितने के बराबर, 2100 के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 525 रुपये के बराबर। अब आप सीधे आएंगे डायरेक्ट कि आपको निकालना किसका है, सेविंग निकालना है किसका, B का। तो हम क्या करेंगे, B के लिए जो भी यूनिट दिया हुआ है, हमको B का यूनिट कितना दिया हुआ है, 7। तो हम क्या करेंगे, 7 यूनिट कितने के बराबर, 5600 के बराबर। यानी कि B का मेरे पास इनकम आ चुका कितना, 5600 रुपये। ठीक है। और यहाँ देखते हैं कि B का खर्चा कितना है, 3 यूनिट। 3 यूनिट कितने के बराबर, तो हो जाएगा कितना, 525 और गुने में हो जाएगा आपका 3, यानी ये हो जाएगा आपका 1575 रुपये। अब सिंपल सी बात है, अगर B ने 5600 रुपये कमाया और कितने रुपए खर्चा कर दिया, 1575 रुपये खर्चा कर दिया, तो 5600 रुपये कमाया और 1575 रुपये खर्चा कर दिया, तो उसने बचत कितना किया, तो 5600 में से क्या करेंगे हम, 1575 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 5600 में से 1575 माइनस हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4025 रुपीज़। ठीक है, ये देखिए आप 4025 रुपीज़ आपका डी क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये था कि इसमें डिफरेंस तो सेम नहीं था, लेकिन क्वेश्चन एक अलग ही लेवल का था। तो मैंने क्या किया इसमें, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, इनकम एक्सपेंडिचर पहले लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद ये बोल रहा है कि अगर ए 2400 रुपये में से 300 रुपये का बचत करता है, इसका मतलब ए का इनकम हो गया 2400, बचत कितना है 300, यानी खर्चा कितना किया 2100। अब ए का यूनिट हम उठाए 3 यूनिट, एरो लगा हुआ है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि 3 यूनिट क्या है, 3 यूनिट यहाँ से देखेंगे आप, तो मैंने एरो लगाया हुआ है। 3 यूनिट कितने के बराबर, 2400 के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर, 700 के बराबर। अब निकालना किसका है, बी का, तो 7 यूनिट कितने के बराबर, 5600 के बराबर। ठीक इसी तरह से ए का एक्सपेंडिचर मेरे पास कितना आ चुका है, 2100 रुपये। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए आप यहाँ एरो लगाए हुए हैं कि 4 यूनिट कितने के बराबर, 2100 के बराबर। 1 यूनिट 525 के बराबर। 3 यूनिट 525 गुने में 3 के बराबर 1575 रुपये। अगर हम 5600 रुपये कमाते हैं और 1575 रुपये क्या करते हैं, खर्च करते हैं, तो मैं बचत कितना करता हूँ, 4025 रुपये। तो वही पूछ रहा था कि व्हाट इज द सेविंग ऑफ बी, तो आंसर इज 4025। अगर ये पूछता कि सी का सेविंग बता दो, तो फिर वही 1 यूनिट हो गया 800, 4 से मल्टीप्लाई करते 3200 होता, फिर 5 यूनिट इससे मल्टीप्लाई करते जो वैल्यू आता फिर माइनस करते। क्लियर है, तो आप समझ गए होंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा, अगर किसी एक का सेपरेट वैल्यू दिया हो, डिफरेंस ना इक्वल हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ना कुछ आपको डाटा दिया हुआ जरूर होता है, उस डाटा को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप इस चीज़ को ढंग से समझेंगे कि अगर ए ने 300 रुपये बचत किया 2400 में से, इसका मतलब खर्चा कितना किया होगा, 2100 रुपये किया होगा। ठीक है, इस तरीके से यूनिट को हम कंपेयरिंग करके इजीली बना सकते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों एक और क्वेश्चन बचा हुआ है इनकम एक्सपेंडिचर में, जरा उसको देखते हैं, वो बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आपको प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर बीच में डिफरेंस सेम होगा, जो मैंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कराया था वो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, जब डिफरेंस सेम नहीं होता है या एक अजीबोगरीब डाटा दिया हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 कंटिन्यू ईयर्स इज 2:3। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो मेरे पास डाटा दिया हुआ है हम पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का। क्लियर है, जो मेरे पास दिया है कितना, 2 रेशियो दिया हुआ है 3।
ठीक है, अब बात करते हैं, ये लाइन खत्म हो गया, इसका मीनिंग खत्म है। एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 5:9। क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है कि जो लाइन एक बार पढ़ ली वो दोबारा ना पढ़ना पड़े, टाइम बर्बाद होता है एग्जाम में, ठीक है। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर कितना दिया है 5:9। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर का रेशियो भी लिख लेते हैं 5:9। अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन गलत है, 2 रुपये कमाया 5 रुपये बचत किया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि डाटा इसमें अलग तरीके से लिखा हुआ है। अब आते हैं, इनकम ऑफ सेकेंड ईयर इज ₹45,000। देखिए अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में, पहले हम क्या करेंगे, इनकम ऑफ सेकेंड ईयर इज रुपीज कितना 45,000। तो सेकेंड ईयर का इनकम कितना दिया है, यूनिट कितना है 3। जैसे बोला यहाँ पर सेकेंड ईयर का इनकम रुपीज में, तो आपको क्या करना है, सेकेंड ईयर का यूनिट उठाना है इनकम का। तो 3 यूनिट कितने के बराबर, 45,000 के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर, 15,000 के बराबर। ठीक है, यहां तक हो चुका। 1 यूनिट निकाल के हम क्या करेंगे, आराम से आगे पढ़ेंगे। फिर क्या बोल रहा है, एंड रेशियो एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्स्ट ईयर इज कितना 25,000। अब यहां देखते हैं एक्सपेंडिचर दिया हुआ है किसका, फर्स्ट ईयर का। अब फर्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 5, तो हम यहां से उठाएंगे 5 यूनिट कितने के बराबर, 25,000 के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 5,000 के बराबर। अब आप देखिए हम कैसे कैसे बना रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं। लास्ट में क्या पूछ रहा है वो हम देखते हैं सबसे एंडिंग में। जब 1 यूनिट निकल चुका है तो अब मेरे पास काम कुछ नहीं बचा हुआ है, यहां तक का काम हो चुका। फर्स्ट ईयर का 25,000 हो गया। देन टोटल सेविंग ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर विल बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों वर्ष का इनकम निकल जाए और दोनों वर्ष का एक्सपेंडिचर निकल जाए तो मेरा क्या होगा, सेविंग निकल जाएगा। तो 3 यूनिट 45,000, 1 यूनिट 15,000, तो दोनों वर्ष का इनकम कितना 5 यूनिट, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा 75,000 के बराबर। ठीक है, आपका इनकम आ चुका है। ठीक है, ठीक इसी तरह से एक्सपेंडिचर में बात करते हैं। 5 यूनिट 25,000 ये दिया हुआ था डाटा, 1 यूनिट निकल गया 5,000। अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना 9 + 5 14 यूनिट। 14 यूनिट कितने के बराबर, 70,000 के बराबर। क्लियर, 14 पंजे कितना 70। बस अब आ गया आपका आंसर। अब बोल रहा है कि दोनों वर्षों को मिलाकर कुल बचत उसने कितना किया, तो 75,000 रुपये अगर हम कमाएंगे और 70,000 क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, तो इसका मतलब बचत मेरे पास कितना होगा, तो सिर्फ 5,000 होगा। आंसर हो जाएगा मेरा कितना, बी। तो आपने ये देखा कि अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो आप इनकम एक्सपेंडिचर में एक बात जरूर सीख लेंगे कि अगर अंतर समान हुआ तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा, अगर अंतर समान नहीं होगा तो मुझे क्या करना है, जिस तरीके से डाटा दिया हुआ है हम उसी तरीके से क्या करेंगे, उसका यूनिट उठाएंगे और यूनिट से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में यही था, 2 वर्षों का इनकम लगातार वर्ष फर्स्ट और सेकेंड ईयर 2:3, एक्सपेंडिचर 5:9। हमने क्वेश्चन पढ़ा आगे उसके बाद कि इनकम ऑफ सेकेंड ईयर इज 45,000, तो सेकेंड ईयर का इनकम का यूनिट कितना, यूनिट 3 हो गया 45,000, 1 हो गया 15,000, 5 हो गया 75,000। दोनों वर्ष का इनकम कितना आ गया 75,000। उसके बाद बोल रहा है एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्स्ट ईयर इज कितना 25,000। अब एक्सपेंडिचर फर्स्ट ईयर 5 यूनिट कितने के बराबर, 25,000 के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर, 5,000 के बराबर। 14 यूनिट क्योंकि टोटल खर्चा निकालना है, 14 यूनिट 70,000 के बराबर, यानी कि 75,000 इनकम था और एक्सपेंडिचर कितना था 70,000। खर्चा बचत कितना करेगा वो 5,000। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप यूनिट को कंपेयरिंग करके बनाते हैं तो कोई भी लेवल का क्वेश्चन हो वो इजीली बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास में हम लोगों ने बात किया सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो एक नया टॉपिक आएगा। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर खूब करें, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। ठीक है, और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।